Good morning, students. As we know that we have started our second lesson of our social studies, that is second lesson number monuments and museum. And yesterday we have talked about monuments. Today we are going to talk about museums. Before starting the museum concept, we will revise that what we have learned yesterday. We learn about the monuments. We have learned about the monuments. Monuments, just take a glance on the monuments. Monuments are the buildings which are constructed by the king, queen or the government to show the at that time history to the people. Is it monuments मतलब ऐसे buildings होते हैं जो राजा रानी या किसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई बिल्डिंग्स जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है कि उस टाइम की हिस्ट्री में ये चीजें थे, ये बिल्डिंग्स थे, ये बताती है. दैट इज कॉल्ड एज मोनूमेंट्स. सेकंड कंसेप्ट है म्यूजियम. म्यूजियम क्या चीज होती है? म्यूजियम हमने देखा है कि हम बार बार सुनते भी हैं, जाते भी हैं म्यूजियम में कि हमें म्यूजियम में जाना है. म्यूजियम में जाके हम जुरासिक पार्क भी हम जाके म्यूजियम में देखते हैं, उसका डेमो डमी जो होता है तो उसको एक ग्लास में फ्रेम करके रखा होता है ना, ग्लास में फ्रेम करके रखा होता है. दैट इज जुरासिक पार्क हो या कोई भी हिस्ट्री की कोई भी एक चीज हो जिसे संभाल के रखने से लोगों को दिखाया जा सके कि दैट इज फ्रॉम दैट एज, कि उस एज से ये बिलोंग करती है. उस एज में समझो कॉइन्स ऐसे थे, है ना. हमारे पास अभी कॉइन है, 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन. पहले भी ऐसे ही थे क्या कॉइन? नो. एट दैट टाइम द कॉइन्स वेर डिफरेंट. उस वक्त के कॉइन्स अलग थे, अब के कॉइन्स अलग है. तो हमें पता कैसे चला कि उस वक्त कॉइन अलग थे? कैसे पता चला? तो हम ये म्यूजियम में जो पहले वाले लोगों का जो डेटा था वो पूरा डेटा जो है म्यूजियम में लगा के रखा होता है. म्यूजियम में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कॉइन्स हैं, वेपन्स हैं, टॉयज हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हमें देखने को मिलते हैं. दैट वी सी इन द म्यूजियम द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट एजेस that help us to know about the history. हिस्ट्री के बारे में हमें मालूमात करने के लिए जो चीजें हमें सपोर्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूजियम्स ऑब्जेक्ट. म्यूजियम ऑब्जेक्ट ना, म्यूजियम नहीं बोलेगा उसको, म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स हैं. वो ऑब्जेक्ट म्यूजियम में रखे जाते हैं, है ना. व्हाट इज मीन बाय म्यूजियम? देन वी कैन डिफाइन इन इंग्लिश म्यूजियम. अ म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड. ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ओल्ड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड, यानी पुराने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहां पे डिस्प्ले होते हैं इन द म्यूजियम. इन द म्यूजियम वी डिस्प्लेड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स. दैट इज द यूज ऑफ म्यूजियम. एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूजियम आर प्रेजेंट इन आवर इंडिया. एंड द एग्जांपल्स ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम मतलब म्यूजियम में क्या क्या चीजें होती हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रखते हैं. एग्जांपल्स हैं उसके कॉइन्स, वेपन्स, टूल्स एंड टॉयज. इतने सारे चीजें हम म्यूजियम में रख सकते हैं, लेकिन अभी के नहीं, प्रीवियस एज के, एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम मतलब ओल्ड टाइम, पहले के लोग जो होते ना, प्राचीन कालीन युगात जे वापरत होते, ज्या गोष्टी वापरात आणल्या जात होत्या किंवा वापरात होते त्यावेळेस ते लोक, ते म्युझियम मध्ये ठेवले जातात. आणि वेरियस टाइप्स ऑफ म्युझियम्स आर इन आवर इंडिया इज प्रेजेंट. सालार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में. हैदराबाद में आप जाओगे हैदराबाद तो वहां पे सालार जंग नाम का एक म्यूजियम है. उस म्यूजियम में आपको बहुत सारे वेरियस मुगल के टाइम के जो भी चीजें थे, जैसे स्वॉर्ड है, तलवार, कॉइन्स हैं, जैसे टॉयज उनके जो थे वो पूरे जो है वो आपको म्यूजियम में देखने मिलेंगे. दैट वी हैव टू सी. हम सब देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देखना होता है कि उस वक्त ऐसी तलवार थी, उस वक्त ऐसे कॉइन थे. तो ऐसे हमारे इंडिया में म्यूजियम्स हैं. सम यूजफुल आर सालार जंग म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है मुंबई में. यहाँ ये म्यूजियम्स के नाम है जो हमारे इंडिया में फेमस है. फेमस नेम्स है, 4 नेम्स. उसके बाद जो है अगली कंसेप्ट हमको देखना है कि द नीड फॉर मोन्यूमेंट्स. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी म्यूजियम पे, अभी जा रहे हैं हम मोन्यूमेंट्स पे. मोन्यूमेंट्स का यूज क्या है, नीड क्या है, उसकी जरूरत है क्या? Is it useful to have monuments, to keep the monuments safe in our country, in our state, whatever it may be? Is it useful? What is the need? What is the need? उसका use क्या है? Monuments रहने से हमको क्या फायदा मिलता है? No doubt, it's a very easy concept as we have talked already that museums or monuments help us to know more about the history.
इज इट? मोनूमेंट्स और म्यूजियम का दोनों का भी एक कॉमन पॉइंट ये है कि उनका नीड, कॉमन नीड ये है कि वो दोनों भी जो है उसका नीड ये है कि हिस्ट्री के बारे में हमको पता चल सकेगा। अगर मोनूमेंट्स ही नहीं होते, बिल्डिंग्स ही नहीं होते, तो हम हिस्ट्री कैसे जान सकते? ताजमहल, लाल किला, इज इट वेरू आर्जेंट है लेना जिसको बोलते हैं, हमको पूरे हिस्ट्री के पार्ट्स हैं। अगर वो होते ही नहीं, हम उनको सेफ नहीं रखते, अगर उसको कीप नहीं करते, तो हम हिस्ट्री के बारे में जान ही नहीं सकते। दैट इज द नीड है उसकी। और अर्लियर टाइम में मतलब एंशिएंट एज में पीपल्स कैसे रहते थे, कैसे सर्वाइवल करते थे, वो पूरी चीजें, उस वक्त के रूल्स क्या थे, है ना? उस वक्त के रूल्स, जैसे कि अशोका पिलर जो है, अशोका पिलर जो एम्परर अशोका ने बनाया था, वो क्यों बनाया था? केयरिंग है उसके अंदर। जो अशोका पिलर पे जो लिखा हुआ है ना, तो केयरिंग है, एनिमल के बारे में कैसे केयरिंग करना है, वो सब लिखा हुआ है। दैट वाज द रूल्स, है ना? बुलंद दरवाजा है जो अकबर ने बनाया था, है ना? वो क्यों बनाया था उसने? क्योंकि उसने जब गुजरात कैप्चर किया था, अकबर बादशाह ने जब गुजरात कैप्चर किया था, तो उस आइडेंटिफिकेशन में, वो विक्ट्री में सेलिब्रेशन करने के लिए, उसकी विक्ट्री गुजरात के ऊपर की सेलिब्रेट करने के लिए उसने बुलंद दरवाजा बनाया था। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। ड्यू टू दैट वी कैन रिकॉग्नाइज दैट द किंग एम्परर अकबर हैज मेड दीज मोन्यूमेंट इन द रिसेम्बलेंस ऑफ, और इन द रिसेम्बलेंस ऑफ विक्ट्री ओवर द गुजरात। ऐसे चीजें हमको मालूम कर सकते हैं, ऐसे ही नीड है। म्यूजियम का भी नीड वही है, म्यूजियम, द नीड फॉर द म्यूजियम्स। सेकंड टॉपिक क्या है? नीड फॉर द म्यूजियम। म्यूजियम की जरूरत क्या है? म्यूजियम की जरूरत से हम पिछली हिस्ट्री की जो चीजें हैं, कॉइन्स, अभी हम सालार म्यूजियम में जाएंगे तो कॉइन देखेंगे, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एंशिएंट एज में उस वक्त कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था कॉइन्स बनाने के लिए, और आज हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं कॉइन बनाने के लिए, या टॉयज बनाने के लिए, या वेपन्स बनाने के लिए। What is the difference in between that? We must see that when we visit to the museums. तो ये नीड क्या है? इसकी नीड यही है कि हिस्ट्री मालूम करना, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। If you someone ask you what is the need for monuments and museum, then we must have to say that they both help us to know about the history of ancient age. History ancient age की हिस्ट्री मालूम करने के लिए वो होता है। और म्यूजियम और मोनूमेंट्स गेट डैमेज भी हो रहे हैं। ये जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, टोटल बिल्डिंग जो है वो डैमेज भी हो रहे हैं। क्यों डैमेज हो रहे हैं उसके रीजंस हमको पता है। फायर है, अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, पोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट है, ट्रैफिक एंड पीपल है। इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, ये मोनूमेंट डैमेज हो रहे हैं। जैसे ताजमहल, मोनूमेंट्स, ताजमहल, दैट इज अ फेमस, इट इज आल्सो वंडर ऑफ आवर इंडिया। ताजमहल मोनूमेंट से डैमेज हो रहा है। क्यों डैमेज हो रहा है? तो उसके रीजंस क्या है डैमेज होने के? फायर, आजू बाजू में जो आंच वगैरह लगती है ना, फायर वी गेट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट, एंड आल्सो द मोनूमेंट्स आल्सो डिस्टर्ब ड्यू टू दैट एंड गेट डैमेज ड्यू टू दैट। पोल्यूशन, ओवर पोल्यूशन हो रहा है। ऐसे इंजन, कंबशन इंजन से जो हो रहा है, हमारे व्हीकल से जो इंजन निकलता है, इंजन से जो स्मोक निकलता है, उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, और वो इन्वायरमेंट डायरेक्टली मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स पे भी अफेक्ट कर रहा है। These are the things which are going to be affected to the monuments and the museums also. Strong sunlight भी है, strong sunlight की वजह से भी monuments से हो रहा है। यहाँ पे कुछ pictures दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 13 पे। कोणार्क टेम्पल सराउंडेड बाय फ्लड वाटर। कोणार्क टेम्पल भी है हमारा फेमस। वो फ्लड वाटर, जैसे फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ आने के बाद जो भी पानी आ जाता है अंदर सिटी में बोलो, या किसी बिल्डिंग्स के पास, आजू बाजू में पानी होने की वजह से भी वो डिस्टर्ब हो रहा है ना? उसकी वजह से भी खराब। ताजमहल डैमेज, फ्लोर भी ताजमहल के डैमेज हो रहे हैं ड्यू टू सम एसिड्स आर देयर बिकॉज़ द फैक्ट्रीज आर सराउंडेड बाय द ताजमहल। ताजमहल के बाजू में कुछ फैक्ट्रीज हैं, उसकी वजह से भी हमारा ताजमहल मोनूमेंट्स जो भी है बिल्डिंग्स वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। ये रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन मोनूमेंट्स एंड म्यूजियम वो तो बताया ही हमने। तो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वी हैव स्टार्टेड दैट टॉपिक एंड इट इज वेरी इजी, monuments and museum. Hence I would like to say that is the chapter number 2 has been ended. In that topic only these two terms are there. Just आपको ये करना है कि monuments और museum में क्या difference है वो पढ़ना है, and just read that once, and question and answer of that lesson number 2 I will give you tomorrow, and our topic number 2 has been ended. Remaining part and question and answer we will see in the next video. Thank you.